तुम 1 से 1.5 घंटे हर रोज जिम जाते हो, उसके बाद अच्छे खासे पैसे अपनी डाइट पे उड़ाते हो एंड फिर जब सोने का टाइम आ जाता है तब तुम कोई और मसल ट्रेन करने लग जाते हो एंड फिर तुम 5 घंटे की नींद लेकर सुबह उठकर अपनी मजदूरी पे निकल जाते हो। तो मेरा नाम है हर्ष और आज अपन बात करेंगे स्लीप डेप्रिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है स्लीप डेप्रिवेशन? सबसे पहली बात तो ये स्लीप डेप्रिवेशन का मतलब होता है कम सोना एंड इससे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, इस पे एक बार अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एवरेज इंडियन, ठीक है, जो स्टूडेंट है या फिर ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है, वो लगभग 6 घंटे से कम सो रहा है आजकल के टाइम पे। एंड या तो वो व्यक्ति लेट नाइट तक स्क्रॉल करता रहता है, वेब सीरीज देखता रहता है, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहते हैं लाइक रात भर एंड फिर उसके बाद सुबह उठे जैसे तैसे, मतलब 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेके एकदम ऐसे जिंदा लाश की तरह उठे और अपने काम के लिए निकल गए एंड वहाँ पर भी वह इतने एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं। सो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वह 10 से 15% तक की ड्रॉप हो जाता है। ये खासकर मेल्स की बात मैं कर रहा हूँ स्पेशली, एंड फीमेल्स में तो एक अलग ही चीज़ें चालू हो जाती, पीसीओडी की तरफ चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो अभी मैं मेल सेंट्रिक थोड़ा सा ज़्यादा बात कर रहा हूँ। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा 2011 के अराउंड। अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक 5 घंटे से कम सोए तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल उसके एज से 10 साल ज़्यादा वाला जो व्यक्ति होगा उसके सिमिलर हो जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इजीली कि अगर कोई व्यक्ति जो कि 27 साल का है एंड वह व्यक्ति मान लीजिए 7 दिनों तक के 5 घंटे से कम नींद ले रहा है, तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा वह लगभग एक 37 साल के व्यक्ति, उससे जो 10 साल की एज में ज़्यादा है, उसके सिमिलर लेवल पे होगा। एंड नींद की कमी से सिर्फ बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ब्रेन भी डिस्ट्रॉय होता है। एम्स 2023 में एक स्टडी कंक्लूड की गई और उन्होंने ये बताया कि भाई जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन पे आजकल मेंटल हेल्थ का जो ट्रॉमा है या डिसऑर्डर्स है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं एंड वो इसलिए बढ़ रहे हैं। उनका सबसे प्राइम रीज़न उन्होंने ये दिया था कि भैया इन लोगों की मेजॉरिटी ऑफ द जनता की पुअर स्लीप हाइजीन है या पुअर स्लीप साइकिल है। एंड ऐसा होता क्यों है? देखो, अपने ब्रेन पे एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं हम एमिगडाला। एमिगडाला होता है भैया हमारा जो इमोशनल कंट्रोल होता है ना, वो एमिगडाला संभालता है ब्रेन में। एंड जब आप स्लीप नहीं लेते हो, प्रॉपर आप नींद नहीं लेते हो, तो एमिगडाला प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है एंड आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस होने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि अगर कम सोते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं। आप ऑब्जर्व भी करेंगे कभी, मेरे साथ तो पर्सनली काफ़ी बार हुआ ये। एंड इससे साथ साथ आपकी जो कंसंट्रेशन है वह भी कम होने लग जाती है एंड आपकी जो मेमोरी पावर होती है वो भी धीरे धीरे ना डिस्ट्रॉय होती चल जाती है। एंड तुम अगर ये सोचते हो कि यार तुमको अगर अच्छी खासी बॉडी बनानी है एंड उसके लिए तुम भर भर के जिम जाओगे, एकदम पागलों की तरह से एकदम लोहा उठाओगे, बहुत सारा एकदम बहुत अंधा पैसा उड़ाओगे अपनी डाइट पे, पर अगर तुम अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो तुम अपनी मसल्स को उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब हम सोते हैं तो एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन एंड ये ग्रोथ हार्मोन पीक करता है जब आप एक डीप स्लीप में होते हैं। एंड ग्रोथ हार्मोन सच नाम से ही बता रहा है कि भाई ये आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करेगा, आपके जो मसल्स होंगे उसकी रिकवरी को फास्ट करेगा एंड आपके जो फैट है, जो बेली फैट होता है, उसको बर्न करने पे ये ग्रोथ हार्मोन का काफ़ी बड़ा रोल प्ले होता है। तो अगर आप नहीं सोते हैं प्रॉपरली तो आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो बेली रीजन पे फैट है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर कैलोरीज कंज्यूम करते हैं एंड फिर भी वो सोते हैं बहुत जम के एंड उनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन का एक इफेक्ट होता है जो कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इसके समाधान क्या है। तो यार बहुत ही वही जेनरिक से समाधान है, एक्चुअली में बहुत इजी समाधान है बोलने के लिए। अप्लाई तुमको जब करोगे लगभग
6-7 दिन तक के जब तुम अप्लाई करोगे उसके बाद तुमको हैबिट डेवलप होगी। एंड सबसे पहली बात है कि भाई अपना जो शेड्यूल है उसको फिक्स कर लो कि भाई तुम्हें सोना किस टाइम पे, एक प्रॉपर टाइमिंग फिक्स कर लो कि भाई मेरे को अगर रात के 11 बजे सोना है तो मैं 11 बजे ही सोऊंगा। एंड उससे ±30 कर सकते हो 30 मिनट्स कि भाई 11:30 या फिर 10:30 इसके आसपास ही सोना है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि तुम कर सकते हो कि भाई सोने से 30 मिनट एटलीस्ट पहले कुछ भी डिजिटल स्क्रीन्स या तुम फ़ोन पे मत लगो या लैपटॉप्स में, बुक पढ़ लो या फिर कुछ और कर लो, गिटार बजाओ पर अगर तुमको आता है तो पर सोने से 30 मिनट पहले एटलीस्ट तुम्हें कोई भी डिजिटल स्क्रीन के सामने नहीं रहना है या फिर कोई भी बहुत तेज़ लाइट के आसपास भी नहीं रहना है, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। सोने से लगभग आपका जो डिनर होगा वो एटलीस्ट 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। अगर आप रात के 11 बजे सो रहे हैं तो एटलीस्ट 3 घंटे पहले नियरली 8 बजे के अराउंड आप अपना मील कंज्यूम कर लीजिए। ठीक है। इससे आपकी नींद जो होगी वो बेटर होगी, बेटर क्वालिटी की होगी। फिर आता है भाई जो कि बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई कमरा डार्क होना चाहिए। ऐसी लाइटिंग नहीं सजा के रखनी है, ऐसे चालू नहीं रखना है, इस लाइटिंग पर मत सोइए। कमरे को डार्क कीजिए एंड बहुत ही आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आप कमरा डार्क नहीं कर सकते, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो लाइट चालू रखिए, पर एक स्लीप का क्या बोलते हैं, स्लीप पैच या एक आई पैच आता है, मतलब आपने वो देखा होगा, तो उसको आप लगा के सो सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई लाइट चालू रखता है, जैसे आपका कोई रूममेट है वह 12-1 बजे तक के जाग रहे हैं, आपको जल्दी सोना है, तो आप वो स्लीप पैच को ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे या आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है। सस्ते ही होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। एंड एक जो लास्ट पॉइंट है, आपको कैफीन यानी कि चाय, कॉफ़ी, स्टिंग, कोका कोला, थम्स अप, ये सारी चीज़ें आपको शाम 5-6 बजे के बाद ना नहीं लेनी है एनी हाउ। तो इसी के साथ यार अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं तुम्हारी नींद उड़ा सकूं। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।